अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि शोहर बाहर मुंह क्यों मारते हैं। अक्सर ख़वातीन जब काउंसलिंग के लिए आती हैं तो उनका यही सवाल होता है कि जी हम खूबसूरत भी हैं, हैंडसम भी हैं और हमारा ख़ानदान भी अच्छा है और हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अक्सर औक़ात तो ऐसे होता है ना कि हस्बैंड जो हैं वो पॉकेट मनी देते हैं, वो अखराजात उठाते हैं वाइफ़ के। लेकिन बाज़ औक़ात जो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या जिनका अपना बिज़नेस होता है तो वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। हस्बैंड जो है वो बैठकर खा रहे होते हैं। तो इस तरह की ख़वातीन के भी केसेस आते हैं कि जी हम अपने पार्टनर को फाइनेंशियली और हर तरह से हमने पार्टनर को सपोर्ट किए और उसके अलावा भी वो बाहर मुँह मारते हैं, इसकी क्या वजह है? अब ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं कि कोई भी हस्बैंड वो अपनी वाइफ़ को छोड़कर वो बाहर मुँह क्यों मारता है। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन लोगों के अभी ज़हन में है, जिन ख़वातीन के ज़हन में है कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है, हमने पार्टनर को तवज्जो नहीं दी, टाइम नहीं दिया या उसकी जो एक फ़िज़िकल डिमांड थी जितनी, वो हमने उसकी पूरी नहीं की। एक ख़दशा होता है, एक गिल्ट फ़ील होता है कि शायद हमारे अंदर कोई कमज़ोरी थी या हमने कोई गैप छोड़ दिया है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपकी तरफ से कोई कमज़ोरी होती है, तवज्जो की कमी होती है, मिज़ाज का ना मिलना होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ये नहीं हो सकता कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसकी वजह से वो बंदा बाहर जाता है। लेकिन सम टाइम आप हस्बैंड की हर तरह से हस्बैंड के म्यार पर पूरा उतरते हैं, आपका मिज़ाज भी उसके साथ मिलता है, आप तवज्जो भी उसको देते हैं, टाइम भी देते हैं, हर तरह की डिमांड भी पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे करता है, तो याद रखिएगा बाज़ लोगों की आदत होती है, वो शादी से पहले बन चुकी होती है उनकी ये आदत कि वो पहले से इन्वॉल्व होते हैं या फिर उनको ये लत पड़ जाती है बाद में, ठीक है। और वो फितरतन एक जगह पर उनका टिकना या एक रिलेशनशिप में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके लिए आप कुछ भी करते रहें ना, उन्होंने बाज़ नहीं आना। आप उनको पकड़ेंगे, उनको डांटेंगे, मारेंगे, उनकी सिक्योरिटी करेंगे, उनको ट्रेस करते रहेंगे, वो नए से नए तरीके ढूंढता रहेगा और आप उसके पीछे लगे रहेंगे। अब इसका बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने अपने पार्टनर को एतमाद में लेना है, ठीक है। ताकि बाज़ औक़ात ना ऐसे होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो वो फिर छुप छुप कर ऐसे करता है। जब एक इसका सलूशन ये है कि जब आप उसके साथ थोड़े से फ्रेंडली बन जाएंगे ना, कि वो किसी से बात करता है और आपके साथ शेयर करता है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल कर लें, आप अपने गुस्से के ऊपर जो है कंट्रोल कर लें और वो आपके साथ अपनी शेयरिंग कर रहा है, अब जाहिर है जो उसकी फिजिकल डिमांड है वो आप पूरी कर रहे हैं, बाकी आप साथ रह रहे हैं, सारी डिमांड सारी ज़रूरतें उसकी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो कि मैंने इसकी पूरी नहीं की और वो ज़रूरत इसकी बाहर पूरी हो रही है। ज़्यादातर जो मसला होता है ना, वो बातचीत का मसला होता है। आप इसके साथ इतनी बातचीत नहीं करते या वो अपना आप जो है ना, वो अंदर की जो गलाज़त है, जो अंदर का गंद है, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आप उसको डांट देते हैं या वो आपसे डरता है कि मेरी वाइफ को पता ना चल जाए, ठीक है। और जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड के साथ तो बंदा सारी बातें शेयर करता रहता है, कुछ भी मुंह में आए तो बंदा बोल देता है। तो आपने कुछ अरसे के लिए उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है ताकि वो सारी शेयरिंग आपके साथ करे। आपने उसको अपने एतमाद में लेना है। जब उसको आपकी कंपनी अच्छी लगने लग जाएगी ना, जब वो आपके साथ शेयरिंग करेगा, आपके साथ बैठेगा, जैसी उसको कंपनी आपकी अच्छी लगेगी, फिर आपने तवज्जो जो है उसको ज़्यादा देते चले जाना है, उसको अपनी कंपनी ज़्यादा देते चले जाना है, उसके साथ फिर ज़्यादा बैठना है, ज़्यादा बातचीत करनी है। इस तरह से है ना, जो आपने अपने पार्टनर को फिर दोबारा अपने साथ अटैच कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये वर्क करता है कि आप अपने पार्टनर को एतमाद में लें। जब वो सारी शेयरिंग आपके साथ करने लग जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको टाइम देने लग जाएं, फिर आप उसको अपना एडिक्ट करें। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें उसकी हिदायत के लिए, जो वज़ाइफ वगैरह हैं वो आप पढ़ते रहें, नमाज पाबंदी से पढ़ते रहें और अपने पार्टनर की हिदायत के लिए दुआ करते रहें। और दिल में नफ़रत या बुग़्ज़ ना पालें, अपना दिल साफ़ रखें। जो कुछ भी करें अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मैं एफ़र्ट कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इसका नतीजा आपने मुझे देना है, ठीक है। तो आपने मेहनत करना है
تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پارٹنر کی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، لڑنے جھگڑنے سے بعض اوقات چیزیں مزید بگڑ جاتی ہیں۔ شاید آپ اس کے اوپر غصہ کریں تو پھر وہ آپ کو تپانے کے لیے، آپ کو غصہ دلوانے کے لیے مزید جان بوجھ کر اس طرح کی حرکتیں کرے۔ تو سم ٹائم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی فیملی کو بتاتے ہیں، یا خود جو ہے آپ اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ جانا ہے، تو اس طرح چیزیں مینج ہو جاتی ہیں، لیکن سم ٹائم ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیار سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، پارٹنر کی سائیکالوجی کو سمجھ کر آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور لاسٹ پر اگر آپ اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی ریلیشن شپ کے حوالے سے پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 شیئر کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی اکاؤنٹ کے بائیو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ کال سیشن پیڈ ہوتا ہے، یہ فری نہیں ہے۔ تھینک یو۔